नमस्कार, आपका सभी का स्वागत है। और दिल्ली से जो बहुत बड़ी खबर है, दिल्ली में जो पुलिस कमिश्नर है तत्काल बदले गए हैं और नए पुलिस कमिश्नर हैं राकेश अस्थाना जी, जो 1984 के गुजरात के कैडर हैं। और वो आपको बता दें, राकेश अस्थाना वही राकेश अस्थाना जो अभी बीएसएफ के भी हेड रहे हैं और जो एनसीबी के भी डायरेक्टर रहे हैं। एनसीबी आपने देखा किस तरीके से जो बॉलीवुड में जिस तरीके ड्रग का कारोबार चल रहा था और बड़े बड़े जो उसमें नाम आए, गिरफ्तारियां हुई। और उसके बाद अब दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं। तो जो किसान आंदोलन है, यानी तमाम जो दिल्ली को घेरने के लिए तमाम षड्यंत्र कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। देखा होगा कि दिल्ली में दंगे भी हो गए थे और तमाम दिल्ली देश की राजधानी है। और इस समय दिल्ली पुलिस कमिश्नर बदलना बहुत बड़े कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कुछ ही समय पहले दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं, एलजी हैं, उन्होंने एक आदेश दिया था कि पुलिस कमिश्नर को ये आदेश दिया था कि किसी को भी वो एनएसए के तहत गिरफ्तार कर सकते हैं। तो अब तुरंत जो राकेश अस्थाना जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बने हैं, वो एक बहुत बड़ा स्टेप है। उसका अंदेशा लगा रहे हैं कि शायद जो दिल्ली को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं उन पर बड़ी नकेल कसी जा सकती है। चाहे जो किसान आंदोलन के नाम पे तमाम दिनों से ये ड्रामा चल रहा है, इनके कान से जूं भी नहीं रेंग रही है और सरकार तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन ये रोड को खाली नहीं कर रहे हैं। अब जंतर मंतर पहुंच गए, कभी बोल रहे हैं कि हम अब देश में अब युद्ध होगा, इस तरीके गृह युद्ध की धमकी दे रहे हैं राकेश टिकैत। तो अब लोग कह रहे हैं कि शायद टिकैत और अन्य ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए राकेश अस्थाना आए हैं। पहले तो इन्होंने गुजरात के कैडर रहे और अमित शाह के बहुत करीबी भी हैं, मोदी जी के भी बहुत करीबी हैं। चाहे उन्होंने 2008 में जो अहमदाबाद में सीरियल ब्लास्ट हुआ था उसको सॉल्व करने का हो, गोधरा दंगा हुआ हो उसको सॉल्व करने का मामला हो, और चारा घोटाला जो लालू यादव जेल गए हैं उनको भी सज़ा देने का काम जो राकेश अस्थाना ने जो इन्वेस्टिगेशन की है, उसका परिणाम है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया है। अब राकेश टिकैत का क्या होगा ये तो वो जानते हैं बहुत सारे। अब उसके बाद जब से ये कल रात ये बड़ा निर्णय हुआ है, उसके बाद लोग ये कयास लगा रहे हैं क्यों किया कोई उन पे, जब सीबीआई वर्सेस सीबीआई का मैटर आया था तब उन पे बहुत आरोप लगा रहे थे। सीबीआई डायरेक्टर भले वो न बन पाए, सीबीआई जांच में वो वैसे भी पाक साफ हो गए हैं। तो अब देखते हैं कि दिल्ली में किस तरीके का परिवर्तन होता है। दिल्ली पुलिस में बहुत बड़ा ये चेंज हो गया है और जो राजनीति के पंडित हैं वो इसका भविष्य का अंदेशा लगा रहे हैं। वहीं आपको बता दें, जो अभी कुछ दिन पहले जो राहुल गांधी ट्रैक्टर लेके संसद में जाने की कोशिश कर रहे थे, उसकी भी जांच कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की, किस तरीके से संसद में घेरने के लिए राहुल गांधी इस तरीके की ट्रिक अपना रहे हैं। और सारे नेता ही अगर रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इस देश का क्या होगा। आपको बता दें कि जो राहुल गांधी का ट्रैक्टर है वो कैसे वहाँ पहुँचा, कैसे इन्होंने पुलिस को चकमा दिया, ये बड़ी पहेली है। क्योंकि अगर आज कोई इस तरीके की ट्रैक्टर जो अलाउ चीज़ नहीं है उसको ले जाता है, कल कोई बॉम्ब ले सकता है। पुलिस को चकमा देने के लिए ये विरोधी कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका जो अभी सर्च कर रहे हैं, और राहुल गांधी और कांग्रेस पर ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि ये किस तरीके से सिस्टम को धोखा देकर आगे बढ़ते हैं। और ये सिस्टम अब सबको सिस्टम से फॉलो करना चाहिए। अब नेता इस तरीके का जो हेरा फेरी करते हैं, पुलिस को चकमा देते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं। तो राहुल गांधी पकड़े गए हैं, कांग्रेस भी पकड़ी गई है कि किस तरीके से वो ट्रैक्टर ले जा रहे थे वहाँ, और ये ट्रैक्टर को टैंक में बदलने वाली जो रणनीति है, जो गृह युद्ध चाहते हैं, देश को एक हिंसा के उसमें झोंकना चाहते हैं, उन पर नकेल कसने के लिए दिल्ली में जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाए हैं वो 2 दिन में ही रिटायर होने वाले थे, लेकिन उनका कार्यकाल अब बढ़ा दिया गया है और उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। कुछ ही दिन पहले जब दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बदले गए और तुरंत कल रात फिर पुलिस कमिश्नर बदले गए हैं, तो ये बहुत बड़ा
संकेत है कि क्या राकेश टिकैत पर कार्रवाई होगी। और राकेश टिकैत नाम के तमाम और भी लोग हैं, चाहे वो कभी बोल रहे हैं कि हम लखनऊ को घेरने की बात करते हैं, तो देखते हैं आज 12 बजे करीबन वो दिल्ली पुलिस का कार्यभार संभालेंगे और उसके बाद क्या परिवर्तन आता है वो तो कुछ ही दिनों में आपको लग जाएगा। लेकिन ये जो स्टेप लिया है होम मिनिस्ट्री जो अमित शाह जी के अंडर में आती है, उन्होंने कुछ सोच समझकर ये फैसला लिया है और ऐसे सख्त आईपीएस ऑफिसर के पास अब दिल्ली पुलिस की कमान है कि जो ऐसे बड़े बड़े फैसलों के लिए, बड़े बड़े इन्वेस्टिगेशन के लिए जाने जाते हैं। तो जो जनता है, दिल्ली की जनता लगभग 1 साल करीबन से ये दूसरी महामारी जो रोड रोकने वाली बीमारी है उससे परेशान है, क्या उससे निजात दिला पाएंगे, ये दिल्ली पुलिस कमिश्नर पर डिपेंड करता है। और देखते हैं कि किस तरीके का आगे इनका स्टेप रहता है, ये तो सबकी नज़र रहेगी। लेकिन ये सबसे बड़ा काम जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर बदले गए हैं प्रधानमंत्री मोदी सरकार द्वारा, और राकेश टिकैत को और ऐसे अन्य लोगों को सीधा संदेश है। और देखते हैं क्या होता है। इस मुद्दे पर हम कुछ किसान से भी बात करेंगे और दिल्ली से इस पर ज़्यादा अच्छी रिपोर्ट होगी और दिल्ली के लोगों के भी हम व्यूज़ आपको बताएंगे कि क्या दिल्ली के लोग सोचते हैं और क्या जो लोग घबरा रहे हैं। विपक्ष तो ऑलरेडी घबरा रहे हैं, वो तमाम आरोप लगाते हैं कि भाई ये इसको इसलिए भेज दिया क्योंकि गुजरात कैडर के थे। लेकिन अब उनकी पैरों तले से ज़मीन खिसक चुकी है क्योंकि वो जानते हैं कि राकेश अस्थाना किसी को भी बख्शने वाले नहीं हैं और तेज़ तर्रार अफसर हैं और ऐसे अफसर जो आपको बिल्कुल खुली छूट नहीं दे सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के चारों ओर घेरने की बात है, तमाम लोग परेशान हैं, उन बॉर्डर के लोगों को इधर उधर उनका रोज़गार प्रभावित हो गया है, बहुत सारा नुकसान हो रहा है देश का भी और जनता का भी। और इस तरीके के जो हुड़दंगे हैं उन पर क्या एक्शन होता है, क्योंकि आपने देखा है कि 26 जनवरी में लाल किला का कांड हुआ था, वही दोहराने के लिए अब ये ड्रामा कर रहे हैं। 15 अगस्त आने वाला है, बहुत बड़ा दिन है, आज़ादी का जश्न का दिन होता है, कहीं उस दिन कोई इस तरीके की बात ना हो, इसी वजह से ये अब परिवर्तन किया गया है। तो देखते हैं दिल्ली में जो परिवर्तन हुआ है। विपक्ष तो बहुत बौखलाया है, घबराया है कि वो सोचता है कि क्या एक्शन होगा, क्योंकि ममता बनर्जी भी अब दिल्ली आने की सोच रही है, क्योंकि अब पश्चिम बंगाल में अभी तो उपचुनाव होने वाले नहीं हैं। और क्या इस तरीके से ममता बनर्जी जो खेला होने का नाटक कर रही है कि वो सेंटर में आकर 2024 के चुनाव की तैयारी कर रही है, तो सभी चुनाव के लिए कुछ भी दंगा फसाद कर सकते हैं। तो इन चीज़ों पर नकेल कसने के लिए सिस्टम एक रूल के अकॉर्डिंग चले और संविधान के अकॉर्डिंग चले, उसी के लिए ये बहुत बड़ा फैसला हुआ है। और विरोधी पक्ष इतना बौखलाया हुआ है, आप उनके बयान देख सकते हैं, वो समझ चुके हैं कि ये जो कदम उठाया मोदी सरकार ने ये बहुत बड़ी रणनीति के तहत है और आपको भी इसका कुछ दिनों में रिज़ल्ट आपको आपके सामने होगा। और बहुत सारे जो टुकड़े टुकड़े गैंग है उनका विरोध प्रदर्शन देखा जाएगा और वो पहले ही दिख रहा है। बहुत सारे कटाक्ष वो कर रहे हैं, कोई बोल रहे हैं कि क्रोनोलॉजी समझ लीजिए क्यों बनाया गया है। तो राकेश टिकैत जैसे लोग इसीलिए अब वो दिल्ली से बाहर भागने की कोशिश कर रहे हैं। और वैसे भी किसान आंदोलन तो है नहीं, लेकिन जो हुड़दंगई हैं उन पर नकेल कसना बहुत ज़रूरी है और ये देश इस तरीके से नहीं चल सकता है, रूल के अकॉर्डिंग होगा। अब देखते हैं कि क्या राकेश अस्थाना जी क्या स्टेप लेते हैं, ये सबकी नज़र रहेगी, हमारी भी रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।